चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज जंप करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी के साथ, फाउंडर एंड एमडी रेंटस एडवाइजर्स के। ज्योतिवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और मेरे ख्याल से आज सुबह तो नहीं, लेकिन शाम तक ईश्वर करे ऑल टाइम हाई लग जाए। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। बीते 3 महीने में लोगों की वेल्थ क्रिएशन हुई है। इस बार मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा स्विंग मिला। अभी इन लेवल्स पे सर अगर मैं आपसे पूछूं, पोस्ट अर्निंग्स, क्रूड को देखने के बाद, पॉलिसी को देखने के बाद, इस प्राइस पे मार्केट फेयरली वैल्यूड है, स्लाइटली स्ट्रेच लग रहा है, अंडर वैल्यूड? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? हाँ विजेंद्र जी, तो 2-3 महीना पहले जाए तो जब अपने शो में आए थे तो मैंने कहा था 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट है ना घट गया है और बढ़ गया, और यहाँ से ना इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, फ्लैट हो जाएगा। दूसरा, अर्निंग्स अभी भी अच्छा आ रहा है। और तीसरा, वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे आ गया है। वो पहले 2 पॉजिटिव तो अभी भी कायम है, पर अब वैल्यूएशन थोड़ा सा है ना बियॉन्ड फेयर वैल्यू चला गया है। एकदम महंगा तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा हल्का महंगा हो गया है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अगले 3-6 महीने में थोड़ा टाइम करेक्शन और थोड़ा प्राइस करेक्शन आना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी भी बाजार अच्छा दिख रहा है, अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं, तो इसके कारण है ना ब्याज यहाँ से बढ़ेंगे नहीं। कभी हो सकता है 12 महीने में ना ब्याज घटना भी चालू हो जाए। पर जरा सा कॉशियस, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बियॉन्ड फेयर वैल्यू, आई थिंक ये शब्द और इस वाक्य का इस्तेमाल आपको ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप हायर लेवल्स पे कूद के पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वो बाजार नहीं है। आज से आई थिंक 3 महीने पहले ड्यूरिंग दैट अप्रैल पॉलिसी वो था, शायद अब नहीं है। अब आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी वाजिब होना चाहिए, वाजिब लेवल पे होना चाहिए। सर, आपकी इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जब मेरे जहन में आता है वो है बैंक्स। बैंक निफ्टी आज आई थिंक मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगेन 20 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या बैंक्स में हर पॉजिटिव फैक्टर इन है इस प्राइस में? है आपका रेट पॉज, आपके स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स, आपका स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हर कुछ तो सर प्राइस में है। तो क्या बैंक निफ्टी आपको लगता है कि एक रीजनेबल ड्रॉप के लिए, एक हल्के से रिट्रेसमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है, या फिर बैंक निफ्टी पे आपका टेक इस वक्त? तो वापस विजेंद्र जी 2 तरह से देखेंगे। एक तो है ना जो शॉर्ट टर्म है, इसमें एक फंडामेंटल जो है ना प्रॉब्लम आएगा कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहले तो है ना ब्याज बढ़ गए थे वो उनके लोन पे, पर है ना डिपॉजिट पे लोन नहीं बढ़ा था। अभी डिपॉजिट पे भी लोन बढ़ना चालू होएगा। जो उनके इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स है, जो वो निम्स है ना एक तरह से पीक हो गए हैं, और यहाँ से है ना गुंजाइश है, हो सकता है वो निम्न थोड़े नीचे आ जावे जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज बढ़ेंगे। तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसके कारण आ सकता है कि भाई ये है ना निम्न सब नीचे जाना चालू हो गया है, तो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी को असर हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म वो एक है ना नेगेटिव है जो बैंक्स में देखना है। दूसरा, जैसे अपने देखे थे काफी अच्छा रैली आ गया बैंक्स में, तो जो एकदम सस्ता था बैंक्स 1 साल पहले, अब उतने सस्ते नहीं थे। तो 2 शॉर्ट टर्म रीजन है जहां पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगले 2 साल से देखें तो अभी भी बैंक्स पे हम लोग पॉजिटिव है कि भाई क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ आएगा। एनपीएल का जो था वो एनपीएल अब अच्छा हो गया। एनपीएल में ज्यादा ना और आना नहीं चाहिए, प्रोविजन काफी हो गया है, एक तरह से बैलेंस शीट क्लीन अप हो गया है। पर वापस जैसे बाजार के लिए कहे वैसे बैंक्स के लिए भी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स है ना ज्यादा बेटर रहेगा। इस भाव में ना थोड़ा रुक जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन आए, हो सकता है टाइम करेक्शन आए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब आपका व्यू यहाँ पर। अच्छा सर, कुछ चीज़ों को लेकर जो थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसमें एक मैं एफएमसीजी की बात करना चाहूँगा सर। देखिए, इसमें मूव भी बहुत आया, और इनफैक्ट इस CY23 के इन लास्ट 3 महीनों में डोमिनेट किया है एफएमसीजी ने, द लीडरशिप ऑफ आईटीसी। आई थिंक जरा निफ्टी एफएमसीजी देखिए डायरेक्टर साहब, 45,000 का इंडेक्स आज 52,400 पे खड़ा है सर। स्पेशली क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जो आई थिंक आप और मैं काफ़ी हद तक महसूस कर सकते हैं, वो है बारिश का अभाव। अगर बारिश का अभाव होता है, या फिर जो फिगर्स होती हैं रेन की, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से कुछ डाइवर्ट करती हैं, एक सब्सटेंशियल डाइवर्जन होता है, तब आप एफएमसीजी को कैसे देखेंगे? अभी आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त?
तो एफएमसीजी देखिए लॉन्गर टर्म भी थोड़ा हम लोग को महंगा लग रहा है, तो वहां पे ना काफी शेयर्स महंगे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लॉन्गर टर्म व्यू भी लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट यदि अपने पूरे मार्केट में देखे तो शायद है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अनकंफर्ट एफएमसीजी में है। शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा ये बारिश का भी माहौल चल रहा है, हो सकता है एल नीनो आ जाएगा, उसके कारण बारिश है ना थोड़ा कम आएगा इस साल, तो वो एफएमसीजी को सबसे ज्यादा है ना हर्ट करेगा, क्योंकि है ना ये रूरल प्ले हर्ट हो जाएगा। तो दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखें तो एफएमसीजी हम लोग को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और एफएमसीजी पे हम लोग अंडरवेट है और है ना ज्यादातर अवॉइड कर रहे हैं। वहां पे बहुत कम शेयर है जो है ना कोई वैल्यूएशन रेंज में ठीक लग रहे हैं।